हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड वर्ग 10 की वास्तविक संख्या लाया हूं। मैंने पिछले वीडियो में त्रिगोनोमेट्री को खत्म किया था। आज से मैं आप लोगों के लिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को शुरू करने जा रहा हूं। एग्जाम की तैयारी के लिए 10 नंबर का आता है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको आप अगर ध्यान से समझ लो तो मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ शुरू से ही। ट्रिगोनोमेट्री का भी मैं मेन क्वेश्चन से पढ़ाया हूँ जो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं सिर्फ उसी टॉपिक को उठा रहा हूँ जो एग्जाम पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहला लेसन है जो वर्ग 10 की वास्तविक संख्या। तो इसमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन थ्योरम आता है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। उसको कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। उसी तरह की बात को ये सिर्फ अल्फाबेटिकल लिख दिया है, ठीक है, सांकेतिक रूप में। बात वही है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहां पर आपको कंडीशन क्या है, आर का जो वैल्यू होगा वह बी से छोटा होगा, जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो यूक्लिड का कथन यह था यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी इस प्रकार हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर आर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। इसी से आपको क्वेश्चन देगा यूक्लिड विधि से आप मौसो निकाले, ठीक है। तो यूक्लिड विधि इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके बनाना होगा, ठीक है। तो वो हम प्रॉब्लम में देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेन जो पूछता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि यूक्लिड विधि से क्या निकाला जा सकता है। तो यूक्लिड विधि से केवल HCF निकाला जा सकता है। यह 1 नंबर का प्रश्न आपका रहता है लेसन 1 से, ठीक है। तो यूक्लिड विधि से क्या निकाला जा सकता है, यूक्लिड विधि से केवल और केवल सिर्फ मौसो निकालेंगे, लॉसो इससे नहीं निकलता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि यह जो विधि है यूक्लिड विधि किन किन पूर्णांकों के लिए लागू होती है। तो यूक्लिड विधि जो है वह सिर्फ धनात्मक और जीरो के लिए लागू होता है, ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए लागू यूक्लिड विधि नहीं होती है। अब फॉर्मूला आता है HCF ऑफ टू नंबर्स a एंड b मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर्स a एंड b इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। मतलब क्या, पहली संख्या अगर हमको दे दे निकालने तो हम करेंगे क्या, मौसौ गुने लौसौ बटे दूसरी संख्या। मौसौ निकालने दे दे तो a गुने b बटा LCM ऑफ a b, ठीक है। तो अब हम लोग डील करेंगे प्रॉब्लम जो यूक्लिड विधि पे बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इस प्रकार होगा। अब हम लोग पहली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। पहली प्रॉब्लम इस प्रकार है, एनसीईआरटी का ही है कि यूक्लिड विधि से 867 तथा 255 का मौसो ज्ञात करें। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, 867 और 255 है। इसको आप लिखिए चरण 1। तो आप डिवाइड करिए 255 से 867 को, तो 3 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 765। तो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, ये आपका 102 बचा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको लिखना पड़ेगा विभाजन प्रमेय का। क्या लिखना है, विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेय का में क्या होगा, 867 बीच का 255 मल्टीप्लाई यहाँ 3 बार में 3 प्लस 102। अब आपका चरण 2 आएगा। चरण 2 में करना क्या है, 102 से डिवाइड करिए किसको, 255 को। 102 दुना 204, आपके पास बचेगा 51। फिर लिखिएगा आप विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का 255 इक्वल टू 105 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, ठीक है। अब आपका आएगा चरण 3। चरण 3 में करना क्या है, जो बचा है उससे 51 दुना 102, 51 दुना 102।
अब जो बात आपके पास बचेगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 बचेगा मतलब कि यहाँ पे कट के क्या हो गया पूरा 0, तब यही आपका मौसो हो जाता है। विभाजन प्रमेय का 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यहाँ पे जब 0 आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा, ठीक है। वही हमारा मौसो हो जाएगा, यानी मौसो कितना आ गया आपका 51 आ गया है, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं जो इस प्रकार होगी। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो हम करते क्या है, इसको मानते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है a है, क्या है, a है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, b बराबर आपको मान लेना है 4। क्यों, क्योंकि जो नंबर दिया गया है वो इसी प्रकार है, दी गई संख्या का रूप, आप लोग लिख दोगे दी गई संख्या का रूप, ठीक है। 4q प्लस 1 है, 4q प्लस 3 है, इसलिए b बराबर क्या लिया हम 4, क्योंकि दिया हुआ नंबर जो है वो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 में है। अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड कथन से, यूक्लिड कथन से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर इक्वल टू आर बट लेस देन बी। तो a बराबर जब हम रखेंगे ये 4q प्लस आर, तो r का जो संभावित मान होगा वो हमारे पास आ जाएगा। r का संभावित मान 0 1 2 3, r का संभावित मान कितना हो जाएगा 0 1 2 3। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि r का जो मान होगा वह 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा 3, 0 के बराबर 0, 0 से बड़ा तो 1 2 3, तो r का संभावित मान 0 1 2 3। इसी प्रकार अगर 6 रहा तो 0 1 2 3 4 5 होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, r का संभावित मान जो है 0 1 2 3, इसको अब a बराबर में रखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, r का मान 0 रखने पर, r का मान 0 रखने पर a बराबर क्या होगा 4q प्लस 0, ये आ गया आपके पास 4q, ठीक है। फिर हम रखेंगे r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रखने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा 4q प्लस 1 इक्वल टू 4q प्लस 1। ये बातें समझ रही है। फिर अब r का मान 2 रखने पर, r का मान क्या रखोगे आप लोग 2, तो a बराबर 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, ठीक है। अब लास्ट है r का मान 3 रखने पर, r का मान 3 रखने पर तो a इक्वल टू 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। तो आप देख रहे हैं कि विषम क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यह 1 और 3 आपका क्या है, यह विषम पूर्णांक है, यह आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। तो आप लोग नीचे के लाइन में इस प्रकार इसको लिख दोगे, अतः 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का विषम पूर्णांक होगा। आप इस प्रकार लिखोगे, विषम पूर्णांक होगा 4q प्लस 1 4q प्लस 3, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा प्रॉब्लम था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। ये आपके 1.2 एक्सरसाइज का है, 1.1 खत्म हो गया, उसमें सिर्फ मौसम निकालने हैं और वो दर्शाएगी कि ऐसे वाला है सिर्फ प्रॉब्लम। तो अब हम लोग चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज है,
जिसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड एक टॉपिक है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग बचपन से ही सीखते आए हैं। क्या होता है, उसको तोड़ना है। ये रहा 140, 140 को आप क्या तोड़ोगे, सबसे पहले 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, इस तरह से ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन इस क्लास में इतना सा ट्विस्ट है कि इसको आप इस प्रकार लिखे, 2 का स्क्वायर 5 और मल्टीप्लाई 7, यानी 2 जो है 2 बार है, इसलिए उसके माथे पे 2 है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, जो आपके बुक में है और एग्जाम में भी पूछ रहा है। ध्यान से बात को समझिए कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात बताए। क्या आपसे पूछ दिया, 5 का अधिकतम घात, घात मतलब होता है पावर, घात मतलब पावर, ये जो सर का दिख रहा है ये उसका पावर है, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात बताए, ठीक है। तो इस तरह से हम, इसी तरह से और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 140 में पूछता 2 का अधिकतम घात क्या है, तो 2 है। तो 625 का हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 625 को जब हम ब्रेक करेंगे, ये कितने बार में कटेगा, 125, ये कितने बार में कटेगा, 25, ये कितने बार में कटा, 25। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4। यही इसका क्या पूछ रहा है, 5 का अधिकतम घात। तो 5 का अधिकतम घात आप लिखोगे, 5 का अधिकतम घात क्या होगा, वो 4 होगा। इस तरह से आप लोग समझ जाइए। इसी तरह यहाँ पे 2 का अधिकतम घात पूछता तो क्या होता, 2 होता, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो निकालना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के विधि से हमको क्या कर रहा है, 72 तथा 108 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करने। ये आपके लेसन 1.2 का है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी प्रश्न है, कैसे सिन्हा बुक में भी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे टूटता है 72 और 108 का। तो 72 है, 72 का क्या टूटेगा, 36, 36 से क्या तोड़ेंगे आप लोग, 18, 18 का क्या टूटेगा, 9, 9 का क्या टूटेगा, 3 3 जा 9, और फिर क्या आपके पास आ रहा है 108, 108 का क्या टूटेगा, 54, 54 का क्या टूटेगा, 27, 27 को किससे तोड़िए, 3 से, 3 3 जा 9। अब हम लोग करेंगे क्या कि 72 बराबर क्या आ रहा है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर क्या आ रहा है 108, 108 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करना है, इसमें से जो मिल रहा है, इसमें से जो मिल रहा है, यानी 2 ऊपर नीचे देखना है आपको, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिल रहा है वही हमारा मौसम हो जाएगा। तो मौसम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, क्या हो गया हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी मौसम हमारा क्या आएगा, 36। मौसम कितना आ गया, 36। अब बात आ रही है लॉसो की, अब बात आ रही है लॉसो की। लॉसो में करना क्या है, हमारा जो मौसो आ गया है, मौसो जो आ गया है यानी 36 आ गया, कितना आ गया, 36 आ गया। 36 के बाद जो अंक बचा हुआ है उसको आप लोग गुना में लिखे। तो गुना में लिखने के बाद क्या होगा, 2 होगा और 3 आएगा, क्योंकि 2 और 3 शेष बचा हुआ यानी वह मिला नहीं था। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 216। तो आपका लॉसो हो गया 216, मौसो हो गया 36, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा अभाज्य गुणनखंड विधि से 72 तथा 108 का मौसो और लॉसो किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा यूक्लिड विधि से मौसो ज्ञात करना, एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए, 1.2 का पढ़ाया है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो कल हम जो वीडियो लाएंगे
कल आपका 1.2, 1.3 और 1.4 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, बाय बाय।